नमस्कार, आरजेडी क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। भाई एलडीसी का कल एग्ज़ाम हो चुका है और अब सभी साथी जानना चाहते हैं कि सर कट ऑफ इसकी क्या रह सकती है, सेफ स्कोर क्या रह सकता है, क्या हमें टाइपिंग की तैयारी अभी से करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए या दूसरे एग्ज़ाम पर फोकस करना चाहिए। तो उस पर मैं अपने सुझाव दे रहा हूँ आपको। और जो एग्ज़ाम का लेवल जो कल पूछा गया है वो मैंने भी देखा है, बिल्कुल हार्ड लेवल का बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल इजी या मॉडरेट लेवल का कह सकते हैं ना। तो हिंदी इंग्लिश वाला तो बिल्कुल इजी ही लेवल का आया था, ठीक है, आपको पता है। और फर्स्ट पेपर में भी इजी था, ऐसा कुछ ज़्यादा भारी भरकम चीज़ नहीं थी। लेकिन एक चीज़ ज़रूर थी कि उसमें ना जो क्वेश्चंस पूछे गए वो आउट ऑफ सिलेबस पूछे गए। इंडियन हिस्ट्री अपने सिलेबस में नहीं थी, तो वहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। बहुत सारी चीज़ें जो कि आउट ऑफ सिलेबस पूछी गई हैं, जो कि बोर्ड को थोड़ा सा इस पर विचार करना चाहिए कि कैसे एक्सपर्ट्स बैठा रखे आप लोगों ने और किस बेसिस पर आप पेपर तैयार करते हो। तो आप लोग खुद एग्ज़ाम का सिलेबस जारी करते हो और उसके बावजूद आपको खुद को नहीं पता कि इस एग्ज़ाम में पूछा क्या जाएगा ना। वैसे ही कुछ भी मुंह उठा करके सिलेबस पूछ लेते हो भाई ना, ये बहुत ही गलत बात है भाई। आलोक राज जी और दिनेश बोर्ड को इस पर विचार करना चाहिए। बाकी का मैं ट्विटर पर भी इस चीज़ को आपकी उठाएंगे आगे और बात करते रहेंगे, ठीक है भाई। और अब हम बात करते हैं सेफ स्कोर क्या रह सकता है। वैसे देखो, अभी जिस तरीका जो ट्रेंड चल रहा है, जूनियर अकाउंटेंट देखो, संगठक देखो, सूचना सहायक देखो, सभी भर्तियों के जो परिणाम आए हैं उसमें जो कट ऑफ रहा है बहुत ही ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड रहा है। बहुत ही अच्छे लेवल के जो पेपर आए थे, बहुत हार्ड लेवल के, लेकिन उनमें भी जो कट ऑफ थी बहुत ही ज़्यादा हो गई, पहुँच गई है भाई। तो उसी पर हम बात करेंगे कि इसमें सेफ स्कोर क्या हो सकता है। तो हो सकता है कुछ साथियों को ये ठीक ना लगे, कुछ को ठीक लगे। बाकी का मैं मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूँ आपके लिए, बिल्कुल सेफ जोन वाला बता रहा हूँ कि इतने बन रहे हैं तो निश्चित रूप से आपको टाइपिंग की तैयारी करनी चाहिए और अभी से जुट जाएं। और उससे कम है तो भाई अपनी तैयारी को पटवार जो भी कर रहे हो अभी से कंटिन्यू रखें। बाकी का टाइपिंग करना चाहे तो कर लीजिएगा, अदरवाइज बिल्कुल ना करें। मैं आपको बताता हूँ सेफ स्कोर क्या रह सकता है, एक बार समझ लो। आपको मैं थोड़ा सा मैं ओवरव्यू बता रहा हूँ, वैसे ही मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, जो कि मैं जो ट्रेंड को देखते हुए कट ऑफ बता रहा हूँ। बहुत हाई आपको लगने वाली है। कुछ लोग आपको बताएंगे ना 110 पे, 120 पे, 130 पर सिलेक्शन हो जाएगा, बिल्कुल नहीं होने वाला। सभी बता रहा हूँ, कम से कम मिनिमम आपको 150 होना चाहिए, ठीक है। तो मैं जनरल के लिए तो मैं बता रहा हूँ कि जिनका ना 160 प्लस है तो वो बिल्कुल सेफ जोन में है भाई। सच बता रहा हूँ, बिल्कुल सेफ जोन में। क्योंकि अभी आपको नहीं पता कि अभी ऐसा ही लगेगा कि ना बहुत सारे टीचर बताएंगे, ये बताएंगे, वो बताएंगे कि कट ऑफ बहुत कम रहेगा, कोई 120 बताएगा, 30 बताएगा, बिल्कुल नहीं रहने वाला। देखना आप, इसकी कट ऑफ भी चौंकाने वाली रहने वाली है। फर्जीवाड़ा हर भर्तियों में हो रहा है, इसमें भी हुआ है, सब में होता है। ये ट्रेंड है राजस्थान का है। कोई भी पेपर ऐसा नहीं कि मतलब अच्छे तरीके से हो जाए, सब पेपर बुरी तरीके से ये कंडक्ट कराते हैं। तो 160 प्लस वाले जितने भी साथी हैं जनरल सभी कैटेगरी में बिल्कुल सेफ जोन में हैं। और ओबीसी वगैरह भी ज़्यादा, ओबीसी में ज़्यादा गैप नहीं मिलेगा। लगभग 150 प्लस वाले जितने भी साथी हैं ना वो बिल्कुल सेफ जोन में है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। बाकी का भाई ना मैं ये नहीं कहता 140 पे नहीं होगा, 140 पे भी पॉसिबिलिटी बन सकती है कि आपके 140 पे आपको टाइपिंग कॉल आ जाए। लेकिन पूरा कंफर्मेशन ये है कि अगर 150 प्लस बन रहा है तो ही आप टाइपिंग अभी से शुरू करें, अदरवाइज करने का कोई मतलब नहीं है मेरे ख्याल से। क्योंकि ना जब टाइपिंग कर लो फिर बाद में नहीं रिजल्ट होता है तो भाई बहुत मुश्किल आती है, बहुत परेशानी आती है, जो कि मैं बहुत भुगत भोगी हूँ। हर एग्जाम में बहुत सारी चीज़ें देखी हैं मैंने, समझा है। आज का ट्रेंड चेंज हो चुका है, पहले की जैसी कट ऑफ नहीं जाती हैं, ईमानदारी से पेपर नहीं होते हैं, है ना। तो ये जो कम से कम जो फर्जीवाड़े करने वाले हैं वो बढ़ा देते हैं 10-20%, तो उनके लिए लेके चलो, है ना। ये अभी ईमानदारी से नहीं, फर्जीवाड़ों के लिए भी काउंट करके चलो ना भाई। 140 जाने वाली थी, 130 जाने वाली थी, तो फर्जीवाड़ों के लिए भी 20% तो दो, दोगे नहीं दोगे, दोगे बिल्कुल। तो 20% उनके लिए भी दक्षिण चढ़ाओ, है ना। तो 160 प्लस वाले बिल्कुल सेफ जोन में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वो निश्चित रूप से तैयारी कर सकते हैं भाई, है ना। टाइपिंग की अभी से तैयारी करें और आपका निश्चित रूप से फाइनल की ओर आपका सिलेक्शन हो पाएगा, अदरवाइज कुछ नहीं है। बाकी का पटवार जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो करना चाहे तो बेहतरीन तरीके से तैयार करें, हर चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से कमांड बनाएं, बार बार रिवीजन करें, यही मेरा सजेशन रहेगा। अगर किसी का कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन रह गया हो, कोई क्वेश्चन पूछना हो आप लोगों को, तो कॉन्टैक्ट नंबर अभी नहीं देंगे क्योंकि आपकी तरफ से बहुत लोगों के कॉल मैसेज आते हैं। तो अगर किसी को कोई डाउट है, इसको लेकर के कोई बात करनी हो तो आरजीडी राकेश गुजर करके टेलीग्राम, जो क्या बोलते हैं उसको, इंस्टाग्राम है, हम वहीं पर जवाब देंगे, ठीक है। अगर किसी को करना है तो राकेश गुजर आरजीडी साथ में लिखोगे तो आपको मिल जाएगा, वहाँ पर आप फॉलो वगैरह जो भी करना कर सकते हो, अदरवाइज कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर किसी को करना हो तो अदरवाइज बिल्कुल भी वहाँ पर भी जाने की ज़रूरत नहीं है, अगर नहीं यूज़ करें तो बिल्कुल कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बाकी का। और बढ़िया तरीके से
शुभकामनाएं मेरी तरफ से आप सभी के लिए। और बढ़िया तरीके तैयारी करो, आगे जुड़ जाओ, ठीक है। तो 160 प्लस भैया मिनिमम आपको 150 प्लस वाले हैं, बिल्कुल सेफ जोन में हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कुछ लोग भटकाएंगे, 120 पर हो जाएगा, 110 पर हो जाएगा, 30 पर हो जाएगा, बुरी तरीके से मरोगे, सच बता रहा हूँ। बिल्कुल मत पड़ना इन लोगों के चक्कर में। मुझे पता है अभी जो अकाउंटेंट का रिजल्ट आया था उसके चक्कर में हम लोगों ने 4 महीने खराब कर दिए। बिल्कुल बहुत सारे साथी हैं जिन लोगों ने ना पढ़ाई छोड़ दी थी कि सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन जो कट ऑफ देखा आपने, देखा आसमान में पहुँच गई। तो 160 या मिनिमम 150 प्लस है तो ही करना, अदरवाइज करने का कोई मतलब नहीं है। जो SC ST वाले वो अपना उनका जरूर देख सकते हैं, वो 10 नंबर ना कम कर सकते हैं। SC ST वाले 130 तक भी SC ST वालों को हो सकता है ना, 130 से 140 तक SC उनका थोड़ा सा रिजर्वेशन भाइयों के लिए वो है। बाकी का फीमेल वगैरह भी भाई 70 करो, 140 प्लस है तो ही आप लोग ना एलिजिबल हो पाओगे, अदरवाइज ना बिल्कुल सोचना मत। और बढ़िया से तैयारी करो। कुछ लोगों को ये चीज़ें बहुत कड़वी लग रही होंगी, बहुत बुरी लग रही होंगी, लेकिन रिजल्ट आएगा, परिणाम आएगा तो कुछ इस तरीके का आएगा, और जो कि अनएक्सपेक्टेड राजस्थान में आता हुआ आ रहा है, ट्रेंड बन गया। बाकी का मेरी तरफ से शुभकामनाएं, जिनकी भी अच्छे नंबर हैं। धन्यवाद।